हेलो, हेलो, नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग राखी। हेलो मैम। फाइनली। फाइनली कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, तो मैं एक बार लर्नर्स को बाकी सबको बता दूँ कि जो राखी शर्मा हैं इनके बेसिकली आप आई थिंक एज में बड़े हो मेरे से, तो पता नहीं क्यों ऐसे राखी जी निकलने की वो हो रखी है। अ, ओके, सो इनके जो है 212 मार्क्स आए हैं 99.93 परसेंटाइल। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट फर्स्ट ऑफ थैंक यू ऑल। सो मच मैम, थैंक यू। और वो भी अगेन बेबी के साथ। हाँ ठीक है, जी। तो मुझे बहुत ऐसे खुशी होती है आजकल, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में टॉप में जिनके भी मेल्स आ रहे हैं या मैं इंटरव्यू ले पा रही हूँ, तो उनके कि हाँ दो बच्चों के साथ, एक बच्चे के साथ, या 1.5 साल का या 4 साल का बच्चा। हम्म, क्योंकि मैं बता सकती हूँ गाइज अब कि बच्चे के साथ चाहे कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, हमेशा डिमांड रहती है कि उसको मदर चाहिए ही चाहिए होती है किसी न एग्जैक्टली। किसी चीज के लिए। और मदर्स की हम्म ऐसे इंस्टिंक्ट भी होती है कि वो रहना भी चाहती हैं, राइट? हम्म। सो बताइए अपने बारे में और सारी चीजें जर्नी के बारे में। ओके, तो मैम मैंने एक्चुअली मैं तो एक टीचर थी। मैंने हम्म। एमएससी फिजिक्स और बीएड किया हुआ था, सो मैं दिल्ली में ही टीच करती थी। तो ओके। उसके बाद फिर जब मेरा बेबी हुआ तो मुझे मैटरनिटी लीव मिली। तब सो वो मैटरनिटी लीव के टाइम पे ही मेरे दिमाग में ऐसा है कि एमएड कर लेती हूँ, क्योंकि जब वो हुआ तो मैटरनिटी मिली, उसके तभी एकदम बाद कोरोना आ गया। तो फिर वर्क फ्रॉम होम से ही ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होने लगी, तो फ्री टाइम था काफी। तो उस इसलिए मैंने एमएड का एमएड फिल सोचा। कर दी। तो फिर एमएड के जब मैंने वो एग्जाम वगैरह, तब मैं फर्स्ट टाइम मैंने आपकी वीडियोस देखी अपने एग्जाम्स के लिए, एमएड का जो भी कंटेंट वगैरह होता था वो सब पढ़ने ओके। के लिए। तो फिर धीरे धीरे फिर जब एमएड होता रहा तो फिर वो, क्योंकि हर वीडियो में नेट जेआरएफ की कुछ ना कुछ तो बात होती थी, तो वहां से मुझे लगा कि ठीक है वो कर सकते हैं। फिर हम्म। एमएड करते, और तभी आई वॉज अ मदर। मैं 9 to 5 एक कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी, और मतलब 1 घंटा लगता था मुझे जाने में आने में, मैं ड्राइव करके जाती थी। तो मैं रास्ते में फिर मैंने गाने सुनना छोड़कर आपकी वीडियोस लगाना मैं पहले ही ऑफिस से निकलने से पहले डिसाइड कर लेती थी कि आज मैं कोठारी कमीशन सुनती हुई ओके। जाऊंगी या आज मैं एनी भी सुनती हुई जाऊंगी। तो आपने तो टीचिंग वाली जॉब से स्विच कर लिया था? हाँ, कॉर्पोरेट में थी मैं फिर तब। ओके। तो फिर मैं वो रोज सुनते हुए सुबह एक वीडियो निपटाती थी, शाम को एक वीडियो निपटाती थी। उस तरीके से मतलब करती गई मैं। तो फिर मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में, क्योंकि मेरी 2023 में एमएड हुई थी। ओके। तो फिर मैंने 2023 में दिसंबर वाला नेट फिल किया उसके लिए, लेकिन मैं इतना पढ़ नहीं पाई। और मतलब मैंने सिर्फ जो पेपर 2 की मैराथन थी वो सारी करी। तो ओके। पेपर 2 की मैराथन्स करी मैंने, तो उससे मेरा नेट निकल गया था ओके, दिसंबर पेपर में। वन के लिए क्या किया और उस टाइम? पेपर 1 कुछ किया ही नहीं था मैंने। पेपर सिर्फ ओके। पेपर 2 की मैं आपकी मैराथन देखी गई। पेपर 1 अपने हिसाब से कि जो मैथ्स वैथ्स जितना समझ आएगा कर देंगे, उस हम्म। हिसाब से किया। और फिर मेरा इग्नू का एंट्रेंस जो था पीएचडी का वो भी हो गया। तो फिर मैंने अपनी मगर वो प्रोसीडिंग इंटरव्यू आते आते और ये सब आते थे तो मेरा जुलाई में फाइनली कोर्स वर्क शुरू हुआ, फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। तो ओके। अब लास्ट 6 जून वाला मैंने नेट दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है मैं अपनी जॉब के साथ कर लूंगी, और क्या कहते हैं फुल टाइम नहीं करूंगी पीएचडी। पर फिर पीएचडी जब मैंने कोर्स वर्क किया वो इतना रिगरस होता है, मुझे लगा कि अब मैं क्या कहते हैं अपनी जॉब अलग करूंगी, फिर घर भी देखना है, बच्चा भी देखना है, पीएचडी अलग। मैंने कहा ये तो फिर बहुत ज्यादा ही एक हेक्टिक हो हेक्टिक जाएगा। हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो जेआरएफ के लिए ट्राई करते हैं, कि अगर जेआरएफ हो जाएगा तो फुल टाइम परस्यू कर लूंगी पीएचडी। हम्म। तो फिर कोर्स वर्क लेकिन चल रहा था, वहां पे इससे टाइम ही नहीं मिल रहा था जेआरएफ के लिए पढ़ने का। क्लासेस वगैरह, हाँ। हाँ, क्लासेस में असाइनमेंट दो, प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो फिर लास्ट का 1 महीना था कि हमारा फाइनल जो एग्जाम्स होने थे कोर्स वर्क के, उससे पहले तो मैं चिल थी कि चलो 1 महीना उसमें आराम से पढ़ लूंगी। जब सिर्फ पेपर 2 की मैराथन देख के मेरा नेट हो गया था, तो अब हो तो ही क्या कहते जाएगा। हैं, हाँ कोर्स वर्क भी पढ़ लिया है तो उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी तो हो ही जाती है अच्छे से। और वो, लेकिन वही था कि कल करे सो आज कर, चिल चिल करते हुए कभी घूमने चले गए, कभी कुछ कर लिया, हुआ कभी नहीं, कुछ वो कर टाल लिया। दी सारी बातें। हाँ, मतलब चलता रहा। वो दिसंबर भी आधा निकल गया। पेपर 1 थोड़ा 1 घंटा कभी देख लिया पेपर, क्योंकि पेपर 2 मुझे ये था कि पेपर 2 तो पहले भी सुनी भी है मैंने वीडियो, तो पेपर 1 नहीं देखी थी। तो हम्म। ये था कि मैं पेपर 1 की वीडियोस देख रही थी, खत्म कर रही थी धीरे धीरे, बट बहुत लेजीली, कभी 1 घंटा देख ली, कभी 1 घंटा मैराथन सिर्फ वो भी। ओके। फिर एकदम से आ गई डेट शीट, और दिसंबर के एग्जाम्स डिले हो गए थे, क्योंकि लास्ट वाला जून वाला पेपर डिले था, तो दिसंबर का एग्जाम जो था वो जनवरी में, और मेरे कोर्स वर्क के एग्जाम भी तभी। 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक मेरे कोर्स वर्क के एग्जाम थे, और 3 जनवरी को ही नेट का एग्जाम आ गया। और फिर राइट। तब मेरे तोते उड़ गए कि
अब अब कैसे क्या पढ़ूंगी? अब क्या होगा? पर और बाकी जो बच्चे थे मेरी क्लास के और भी कोर्स वर्क के, उन सब ने तो कहा भाई ये तो अब तो, क्योंकि कोर्स वर्क कंप्लीट करना ऑब्वियसली ज़्यादा ज़रूरी था, नेट तो नेसेसरी चलो है। हाँ, फिर भी दोबारा अटेम्प्ट मिल जाएगा आपको। पर मुझे था कि नहीं यार, मुझे तो करना ही है। तो एकदम पिक्चरों जैसी चीज़ें हो रही थी। ये सब साथ में हो गया, ठीक है, दोनों एग्ज़ाम साथ में आ गए। फिर मेरी मदर इन लॉ को भी कहीं काम से जाना पड़ रहा था 1 सारे हफ्ते काम के उसी लिए। टाइम पे आते तो हैं। और वही मेरी एक आखिरी उम्मीद थी कि वो बच्चा पकड़ेंगी तो मैं पढ़ूँगी किसी तरह, है ना? एंड शी आल्सो हैज़ टू गो समवेयर फॉर इम्पोर्टेंट वर्क, वो भी 1 हफ्ते के लिए चली गई। और फिर तो बस फिर मैंने किसी तरह, लेकिन फिर भी मतलब कि माय हस्बैंड वाज़ सपोर्टिव, वो उसको देखते थे, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम लिया। लेकिन फिर भी ये था खाना बनाना, और कितना भी आप कर लो, वो थोड़ी देर उसको रहता पकड़ है। पाते थे, बट वो खुद ही भाग-भाग के आता था, आप कितना बच्चों को हटाओगे ना, है ना? राइट, राइट। तो कुछ ये सब तो काम हो ही जाते थे, और खाना का अलग तो हो ही था। कुछ टाइम हम ऑर्डर कर रहे थे कभी खाना, लेकिन बार-बार भी बाहर का नहीं खा सकते थे आप। तो कि और बाकी जो बहुत, और सर्दियों के दिन थे एक्चुअली ना, राइट। इतनी सर्दी थी, तो ये और मुझे टेंशन रहती थी कि बच्चा बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि वो सॉक्स वॉक्स उतार के सब भाग जाते इधर-उधर, कभी पानी में खेल लिया, कभी कुछ कर लिया। तो ये और टेंशन थी कि अब एक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होना चाहिए, ये बीमार नहीं पड़ना चाहिए। इतनी हर्डल्स ऑलरेडी इनफ है कि दोनों राइट। पेपर साथ में आ गए हैं, मम्मी भी चली गई, तो अब ये बीमार नहीं पड़ना चाहिए बस। तो किसी तरह बस फिर मैंने तो दिन-रात जग के वो पेपर पढ़ती मैं। बट ये था कि हाँ, कोर्स वर्क क्योंकि पढ़ा हुआ था, तो मगर ये था फिर भी पढ़ना था तो लिखाएँगे उसमें कुछ तो, हाँ, कुछ तो सब्जेक्टिव है। हाँ, तो फिर मगर ये था कि साइड बाय साइड 2 दिन की अगर छुट्टी थी तो 1 दिन वो पढ़ती थी, 1 दिन वो, फिर बाकी एक्स्ट्रा टाइम निकाल के हुँ, किसी हुँ। तरह मैं 3rd को जाकर, और मेरा एग्ज़ाम भी दोनों सोचो सेम डे। ओके, 3rd 3rd मॉर्निंग को में? हाँ, मॉर्निंग शिफ्ट में जेआरएफ का एग्ज़ाम था, और इवनिंग 2 से 5 जो था कोर्स वर्क का एग्ज़ाम था। ओके। और हाँ, तो क्योंकि फिर कोर्स वर्क एटलीस्ट वो शिफ्ट कर हाँ, सकते हैं दोपहर में थोड़ा-सा थे, डेट को, हाँ। टाइम, हाँ। दोपहर में था वो कोर्स वर्क का एग्ज़ाम। तो फिर एक दिया सुबह जाके, और फिर शाम को दोपहर को जाके वो वाला दिया, और फिर एकदम फिर उस, और एग्ज़ाम भी मुझे तो बहुत टफ लगा था अब की बार वाला वैसे। ओके, हाँ, मोस्टली बच्चे यही बोल रहे थे, टफ था, हाँ, लेंदी था, वो सब चीज़ें। अब तभी की बार शायद कट ऑफ थोड़ी-सी डाउन चली गई। क्योंकि मतलब इतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे। अगर आपने सिर्फ़ हुँ। ऊपर-ऊपर से किया हुआ है तो मुश्किल था। जैसे कुछ-कुछ क्वेश्चन पे मैं भी घूम रही थी, बट ये था कि मगर मैंने तो सिर्फ़ आपकी मैराथन से ही पढ़ा था, तो अब अगर हो गया है तो उसका क्रेडिट मैं आपको ही सारा दूँगी। ओके, सो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू बहुत सो मतलब मच। सो आपकी प्रॉपर क्या स्ट्रैटेजी, मतलब पेपर 1 के लिए भी मैराथन्स या वीआईपी टॉपिक्स, क्या चीज़ें देखी आपने एग्ज़ैक्टली? मैंने मैराथन्स देखी थी, जो-जो टॉपिक मुझे टफ लग रहे थे, उनके लिए मैंने वीआईपी वाला देखा। जैसे फैलेसीज़ हो गई थी, राइट। इंडियन लॉजिक था, हुँ, हुँ। अ, वो सब। उसके लिए मैंने वीआईपी टॉपिक्स देखे थे, ओके। और मैराथन्स देखी थी। पीवाईक्यूज़ बाकी प्रैक्टिस किए थे? पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए थे जो मैराथन के साथ थे, लेकिन ये था कि मैंने मैराथन्स क्योंकि पेपर 2 की ना काफ़ी बार देख ली। जैसे मैंने जब दिसंबर में किया तब भी एक हुँ, बार हुँ, देखी, फिर हुँ। रिवाइज़ करी, फिर अब दोबारा भी देख के रिवाइज़ करी। तो उससे काफ़ी हुआ, और बाकी थोड़ा-थोड़ा जो टॉपिक मुझे लग रहा था कि थोड़ा मतलब इसमें डिटेल में जाऊँ, थोड़ा ये, राइट। तो वो, क्योंकि कुछ-कुछ मैंने पहले की जो सिंगल वीडियोज़ हैं वो पहले देखी हुई थी जब एमएड की थी एम.एड के मैंने। टाइम पे, हाँ, राइट, तो वो तो वो प्रिपरेशन थोड़ी-थोड़ी वहीं से ही चलती आ रही थी। हाँ, अभी मतलब रिवीज़न के टाइम पे मैं वो इंडिविजुअल नहीं देख पाई, लेकिन हुँ, मैंने हुँ। एमएड के टाइम पर वो डिटेल में देखी हुई थी। तो अब मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, उनका इफ़ेक्ट तो होता ही, कुछ तो याद नहीं, रहता ही है अगर डेफ़िनेटली आप होता है, डिटेल में क्योंकि देखते हो। एजुकेशन में स्पेसिफ़िकली, मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो जब एजुकेशन में शिफ्ट होते हो तो वो चीज़ें धीरे-धीरे करके याद होती हैं कि आपने कोठारी हुँ, कमीशन बहुत पहले पढ़ा था, बट एटलीस्ट आपको याद है 1 साल बाद भी कि कोठारी कमीशन एग्ज़िस्ट करता था। तो हाँ, वो धीरे-धीरे करके कंपाइल होके फैक्ट्स याद होने शुरू हो जाते हैं, हुँ, और भूलते नहीं हैं कंपैरेटिवली, एग्ज़ैक्टली, कि स्टोरी हुँ, की तरह अगर याद हो जाते हैं तो। हुँ। सो इट्स ग्रेट, मतलब मुझे बहुत ऐसे खुशी हो रही है जब मदर्स ये सब कर रही हैं, और मैं भी अब उसी कैटेगरी में हूँ। हाँ तो जी, हाँ जी। अच्छा लगता है कि हाँ, अचीव कर रहे हैं आप लोगों के। जब कॉन्टिन्यूटी में गर्ल्स के मेल आए तो मुझे ऐसे वो 12th के 10th के रिजल्ट नहीं आते और उसमें आता है एग्ज़ैक्टली। लड़कियों ने माजी बाजी मारी, मुझे वो वाली हेडलाइन दिमाग में आ रही थी कि ये सही है, सही जा रहे हुँ। हैं। चलो बढ़िया है। और कुछ आप जो है आने वाले लर्नर्स या जो एग्जाम देंगे अभी जून में, उनके लिए कुछ कहना चाहें?
मैं तो ये कहूँगी आपको थॉरोली फॉलो करें और जितना वीडियो मतलब देख सकते हैं देखें, क्योंकि वो कल करे सो रिपीटेटिवली आज कर। हाँ, और आज करें। मेरी तो गलती हो गई थी फिर भी मतलब हो बट मुझे गया। लगता है कि हाँ, वो इसीलिए मुझे लगता है हो गया क्योंकि मैं पहले से देख रही थी हम्म। काफ़ी ना। और जो सिंगल वाली जो स्मॉल वीडियोज़ है, वो मैंने एमएड के टाइम पर काफ़ी देखी ज़्यादा थी देखी क्योंकि थी। एमएड का हाँ। मोस्टली सिलेबस क्लैश करता एक है, क्लैश करता है, तो तो वो वो लिख के सिंगल आएंगे तो वीडियोज़ मैंने राइट। क्योंकि अगर आपने सिंगल कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा हुआ है और अभी इमीडिएटली नहीं है, तब जाके मैराथन्स आपको अच्छे से हेल्प कर राइट, पाएँगी। क्योंकि एक बार देख के तो सिर्फ हुँ, समझ आता है कि सिलेबस हुँ, क्या था बिल्कुल मोटे तौर पे, हुँ, क्योंकि मैराथन्स भी काफी लंबी लंबी हैं, सारा सिलेबस हुँ। उनमें कवर करने की कोशिश की गई है। और रिवीजन के लिए भी आपके पास इतना सब कुछ होता है ना, आपको समझ नहीं आता राइट। क्या रिवाइज़ करें, क्या नहीं करें। तो एक एटलीस्ट ये एक ब्लेसिंग है कि आपको सिस्टमैटिकली इस चैनल पे सब कुछ मिल जाता है। हाँ, कोशिश की गई है मेरे हाँ। द्वारा कि ऑल्दो उस टाइम पे मैंने खुद का क्रैक किया था, तो वो उस टाइम पे साथ-साथ ही चीज़ें हो गई कि हाँ, आप अपने लिए हुँ, तो बेस्ट पढ़ने की कोशिश करते हो ना, कि कहीं से एग्ज़ैक्टली। कंपाइल करके आप हुँ, चीज़ें पढ़ के, नोट्स बना हुँ, के, तो वही सारी चीज़ें जो हैं वो पीपीटीज़ की फॉर्म में हैं फिर। बट तो मेरे जैसे मतलब पर्सन के लिए जैसे क्योंकि मेरे पास तो ना बुक खोलने का भी टाइम नहीं होता था राइट। व्हेन आई वाज़ इन 9 टू 5 जॉब, क्योंकि ऑफिस में तो आप ऑब्वियसली मैं छुप-छुप के अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो देख लेती थी क्योंकि लैपटॉप होता था पास में। तो जैसे हुँ, कुछ ब्रेक मिला, थोड़ा-सा चाय का ब्रेक है या कुछ है तो देख लिया या फिर आते, लेकिन मेरे पास ये टाइम तो बिल्कुल नहीं था कि मैं नो बुक्स खोल के या नोट्स राइट। बनाने के लिए बैठूँ इत्मीनान से बैठ के आप नोट्स हुँ। बना रहे हो। वो तो मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं था क्योंकि मुझे घर आते ही ये भी गिल्ट रहता था कि मेरा बेटा वेट कर रहा होगा, जल्दी घर पहुँचो, जल्दी घर पहुँचो। मदरली गिल्ट। और हाँ, और फिर घर आके तो ये होता ही नहीं था कि मैं बुक उठाऊँ या कुछ और भी करूँ, तो मुझे रहता था कि बस जल्दी से खाना-वाना बनाओ और उसके साथ टाइम स्पेंड करो क्योंकि वो राइट, बेचारा सुबह से मतलब मिली नहीं है उसे मम्मी, राइट, तो राइट। ये होता था। तो मतलब कि उसके लिए आपको एक पूरा बेक्ड प्लैटर मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? क्योंकि और अगर वो भी नहीं फ्री में मिल रहा है। एग्ज़ैक्टली वो भी एकदम फ्री में मिल रहा है, इससे बड़ी तो कुछ बात ही नहीं हो सकती। राइट, राइट। क्योंकि वो मदरली गिल्ट मुझे भी आजकल, ऑल्दो मैं ऑलमोस्ट 24 में से 22 आवर्स स्पेंड करती हूँ हुँ, उसके साथ, बट स्टिल थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए या इस तरीके के इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा भी दूर रहते हो तो ऐसे आती है अंदर, क्योंकि एक फीलिंग मुझे आजकल आने लगी है तीसरे महीने की जब हुँ। हो गई है बेबी, तो मुझे ये फीलिंग आने लगी है कि बहुत जल्दी बड़ी हो रही है ये। बहुत ज़्यादा जल्दी बड़े होते हैं, मुझे तो अभी ऐसा लगता है मेरा बेटा अभी तो हुआ था और अभी राइट। इतना बड़ा हो गया है, वो सब बोलने लगा है, स्कूल जाने लगा है। तो वो फीलिंग, क्योंकि हुँ, फर्स्ट मंथ का देखो, थर्ड मंथ का देखो, तो ऐसे लगता है कि ये तो बहुत मतलब आपको भी फीलिंग आती है कि आपको उसके साथ रहना है, क्योंकि ये इतनी हुँ। जल्दी बड़े हो जाएंगे कि आपके पास फिर वो हग करने के लिए 24/7 नहीं होंगे। राइट, तो इसीलिए मैंने एक्चुअली इसीलिए मैंने ये दोबारा दिसंबर वाला जेआरएफ देने का डिसाइड किया क्योंकि मुझे लगा कि यार अब ठीक है लेकिन जॉब तो चल ही रही है, जॉब में राइट। पैसे भी ज़्यादा है जेआरएफ की स्कॉलरशिप से। बट मुझे हम्म। ये था कि यार फिर लेकिन मैं इतना ऑक्यूपाई हो जाऊँगी कि फिर वो तो बड़ा ही हो जाएगा और अभी बस कुछ ही साल है कि आजकल बच्चे वैसे भी जल्दी बड़े हो जाते हैं। राइट। कि अब कुछ ही साल है वो हमें इम्पोर्टेंस दे रहा है, फिर तो फ्रेंड्स वगैरह बन गए तो फिर कौन मम्मी इधर-उधर जाओ। पीयर ग्रुप की इम्पोर्टेंस बढ़ एग्ज़ैक्टली, जाएगी। एग्ज़ैक्टली। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद और ज्यादा ये चीजें दिमाग हुँ, में चलती रहती है कि नहीं, टाइम देना हुँ, है। तो हाँ, हुँ, लेडीज या गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली ये बेस्ट चीज है मुझे जहां तक अब लग रही है कि हुँ, पीएचडी या जेआरएफ के दौरान आप जो है चीजें मैनेज कर सकते हो, कि हाँ, हुँ, आपको मैटरनिटी लीव भी मिल रही है फ्री में, मतलब पेड हुँ, मैटरनिटी लीव। हाँ। सो वो आपको कॉर्पोरेट में या कहीं प्राइवेट जॉब में डेफिनेटली नहीं मिलेगी। सो वैसे मुझे तो मिली थी व्हेन आई वाज़ इन प्राइवेट स्कूल, तो मेरा ओके। तो वैसे था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रही थी वहाँ। हाँ, वो मैटर करता है, टाइमिंग, एक्सपीरियंस, हुँ, वो चीज़ें हो जाती हैं, बट हर किसी को नहीं मिलती ये भी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और प्राइवेट में पैसे भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। हाँ, दिल्ली में तो फिर भी है बट और जगह हाँ, अगर आप देखो तो दिल्ली में वहाँ है, ये हुँ, चीज़ मैंने भी नोटिस की है। एलिमेंट्री लेवल पे भी है दिल्ली में हुँ, फिर भी ठीक, बट बाकी जगह पे नहीं है बाकी जगह बिल्कुल पे भी। बहुत बाकी जगह तो प्रॉब्लम है। पीएचडी करने के बाद भी नहीं है उतने। सो वो एग्ज़ैक्टली। एक बड़ा वो है कि हाँ, पीएचडी एक सेफेस्ट ऑप्शन, की चाहे हुँ, कुछ आ जाए, महामारी, कोरोना कुछ भी आ जाए, आपकी फेलोशिप आएगी ही आएगी, वो श्योर हाँ, है 5 साल। हाँ, इसीलिए और फिर मैंने सोचा कि हाँ, फेलोशिप के लिए ट्राई करते हैं और ऊपर और से दोबारा हाईएस्ट डिग्री मिल रही है आपको। हाँ, और आपके हस्बैंड को भी मिली, मैंने आपका इंस्टा आई राइट। फॉलो यू ऑन इंस्टा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, वो कन्वोकेशन 1 साल डिले चल रहा होता है ना, तो लास्ट अच्छा, ईयर हो गई थी उनकी। ओके, सो ओके।
थैंक यू राखी, थैंक यू सो मच। थैंक यू और मैम। राखी की स्टोरी से एक चीज समझ आती है कि सिचुएशंस कोई भी हो, पर आपको जल्दी कर लेना चाहिए। इनकी गलती ये रही कि इन्होंने जो है वो टालते रहे, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली सिचुएशन आ गई, और वो हम सबके साथ आती है। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको पेपर देना है, तो वो सिचुएशन आती ही आती है कि अरे कर लेंगे, हो जाएगा। और फिर जब हफ्ता बचता है, महीना मुश्किल से बचता है, तब ये होता है कि कोई बस बता दे जल्दी से क्या करना है एंड और यू सब नेवर कुछ नो कि ऐसे क्या ही। सिचुएशन बन जाए, क्या चीजें को राइट। लैश कर दें, ग्लाइड करें। तो वो सारी चीजें मिक्सअप हो गए, फिर उसी टाइम पे बम फूटता है कि ये सारी चीजें अभी होनी थी क्या। बट अगर कंटिन्यू, इसीलिए मेरी हर वीडियो में मैं लास्ट में एक लाइन जरूर बोलती हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। एग्जैक्टली। तो वो बहुत जरूरी है, सो कंसिस्टेंट रहना है। और बाकी तो वही, बाकी सब टॉपर्स की यही स्ट्रैटेजी होती है कि आप जो है सिलेबस पढ़ें और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करें। मेजरली पीवाईक्यूज का जो है पार्ट बहुत बड़ा रहता है। एग्जैक्टली। सो कंग्रेचुलेशंस एंड एंजॉय थैंक द यू सो मच सक्सेस। मैम। अब आप जो है टाइम दे सकते हैं, अपनी जेआरएफ अवेल कर सकते हैं, राइट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू मैम, आपको भी ऑल द बेस्ट एंड ब्लेसिंग्स टू योर चाइल्ड ऑल्सो। थैंक यू एंजॉय सो मदरहुड। मच। थैंक यू, टेक केयर, बाय। टेक केयर, बाय।